मनीषा के चले जाने के बाद घर में दुख का माहौल था। जिस नशीली मोमोज खाने के कारण मनीषा की मौत हुई थी, वह नशीली मोमोज बनाने वाली बुढ़िया अभी तक पुलिस के हाथों पकड़ी नहीं गई थी। एक दिन मनीषा का पति अभिषेक मनीषा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी उसकी भाभी जिया अभिषेक के पास आती है। मैं जानती हूँ अभिषेक, तुम मनीषा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अगर तुम ऐसे ही हार मान जाओगे तो हम उस बुढ़िया को कैसे पकड़ पाएंगे जिसने नशीली मोमोज खिलाकर हमारी मनीषा को मार डाला। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसके किए की सजा उसे दिलवानी होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, हमें उसे सजा दिलाना ही होगा जिसने मेरी मनीषा को नशीले मोमोज खिलाकर मार डाला। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर उस बूढ़ी अम्मा ने मेरी मनीषा के साथ ऐसा क्यों किया। आप जल्दी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, मैं उस बुढ़िया का स्केच बनवाता हूँ। अभिषेक अपनी भाभी जिया के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। स्केच बनवाने के बाद पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को वह बुढ़िया कहीं नहीं मिलती। पुलिस को थक हार कर वह केस बंद कर देना पड़ता है। मनीषा की बहन एक रोज अभिषेक से मिलने आती है। अभिषेक, मैंने अपनी इकलौती बहन मनीषा को खोया है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें उस बुढ़िया की तलाश करके उसे सजा दिलवानी ही होगी जिसने मेरी मनीषा की जान ली है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, मैं जब तक उस बुढ़िया को सजा नहीं दिलवाऊंगा जिसने मेरी मनीषा की नशीली मोमोज खिलाकर जान ली है, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज अभिषेक अपने काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी उसे रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत मोमोज बेचते हुए नजर आती है, जिसके ठेले पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसने मेरी मनीषा को नशीले मोमोज खिलाकर मार डाला। अगर मैं इसे सामने से जाकर पूछूंगा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो ये साफ मना कर देगी या यहाँ से भाग जाएगी। पहले मुझे इसे अपने बातों में फंसाना होगा। अरे राम राम काकी, ये मोमोज कैसे प्लेट दे रही हो? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे अम्मा, सिर्फ 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत ही सस्ते हैं। आप इतने सस्ते में मोमोज कैसे बेच रही हो? अरे बेटा, इस उम्र में पेट भरने तक के पैसे कमा लूं, उतना ही काफी है। महंगे बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठा कर लेनी है? बताओ, कितने प्लेट पैक कर दूं? 1 प्लेट पैक कर दो अम्मा। अभिषेक वो मोमोज लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जिसने मनीषा को बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर वह मोमोज की जांच करके अभिषेक से कहता है, अभिषेक, इन मोमोज में जांच में नशीली दवाई पाई गई है, जिसे खाकर तुम्हारी पत्नी मनीषा की जान गई है। न जाने वो बुढ़िया ने कितने सारे लोगों की इन नशीली मोमोज खिलाकर जान ली होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें उस बुढ़िया को पकड़ना ही होगा, वरना ना जाने वो कितने सारे लोगों की जान ले लेगी, जैसे उसने मेरी मनीषा की जान ले ली। इतना कहकर अभिषेक पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाता है। ऐसे ही एक रोज अभिषेक उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, क्या हाल है? आपके मोमोज खाकर तो मेरे दोस्त बहुत ही खुश हुए। उन्हें आपके मोमोज बहुत ही पसंद आए, और मेरी भाभी का तो क्या ही कहूँ, आपके मोमोज के तो वो फैन ही हो गई हैं। एक काम कीजिए, आज 5 प्लेट मोमोज पैक कर दीजिए। अरे बेटा, तुम जैसे भले लोगों की वजह से ही तो मेरे मोमोज की रेडी चलती है। तुम अपने आसपास के बच्चों को भी मेरे ठेले पर भेजा करो, उन्हें स्वाद आ जाएगा। हाँ अम्मा, ये बात तो है। आपके मोमोज में तो एक अलग ही स्वाद आता है। क्या बात है, आप अपने मोमोज में कहीं कोई मीठा नशा तो नहीं मिलाती? अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? मैं इसमें मीठा नशा क्यों मिलाऊंगी? मेरा कहने का मतलब है कि प्यार वाला नशा मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो जो भी आपके मोमोज एक बार खा लेता है, वो बार बार यहाँ आपके मोमोज खाने आता है। तो जरूर इसमें कोई ना कोई नशा तो है। हाँ बेटा, इस मोमोज में इस बुढ़िया के नशीले हाथों का तो जादू जरूर मिला है।
शायद लोगों को इसी वजह से इतने पसंद आते हैं मेरे मोमोज। ये लो बेटा, मेरे हाथों के प्यार से मिले नसीले मोमोज बनकर तैयार हैं। अब तुम यहाँ आते रहना। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। अभिषेक उस बुढ़िया से रोज रोज मोमोज खरीदकर उसका विश्वास जीत लेता है। ऐसे ही एक रोज अभिषेक बुढ़िया से कहता है, अरे अम्मा, तुम ये मोमोज कैसे बनाती हो? जरा मुझे भी इसकी रेसिपी बता दो ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो और मुझे वहां ये मोमोज बनाना सिखा दो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ आकर क्या करूंगी? तुम्हारा भी परिवार है। तुम्हारे घर वाले सोचेंगे ये किस बूढ़ी मुसीबत को उठाकर ले आया। रहने दो बेटा। अरे अम्मा, इन सब बातों की तुम चिंता मत करो। मैंने अपने परिवार वालों से बात कर ली है। तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद अभिषेक उस बुढ़िया को अपने घर ले जाता है, जहां पहले से ही पुलिस, डॉक्टर, मनीषा की बहन और अभिषेक की भाभी मौजूद रहती है। अरे अम्मा, मुझे पहचाना? नहीं बेटा, अब नजरें कमजोर हो गई हैं और यादाश्त भी। मैं तुम्हें तो नहीं पहचान रही। इस लड़की को तो अच्छे से पहचान रही होगी ना? हाँ, इस लड़की को तो पहचान रही हूँ। ये मेरे ठेले पर मोमोज खाने आती थी। लेकिन आप सब मेरे तरफ इतने शक भरे निगाहों से क्यों देख रहे हो? क्योंकि काकी, हमें पता चल गया है कि आप अपनी मोमोज की बिक्री बढ़ाने के लिए उसमें नशीली दवाइयाँ मिलाती थी, जिसे खाकर मेरी बहन मनीषा की जान चली गई और ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही आई है। माँ, आप अपना जुर्म कबूल कर लो। आपके लिए भलाई इसी में है, क्योंकि हमारे पास आपके खिलाफ पूरा सबूत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अपने मोमोज में नशीली दवाइयाँ मिलाती हूँ। इसका कारण मेरा बेटा है, जिसने मुझे इस बुढ़ापे की स्थिति में घर से बाहर निकाल दिया और तब से मैं मोमोज का व्यापार करने लगी। जब मैं बिना नशीली दवाइयाँ मिलाए मोमोज बनाती थी तो एक भी ग्राहक मेरे दुकान पर नहीं आता था। मेरा पेट भरना भी मुश्किल था। उसके बाद मैंने ये नशीली दवाई मिलाना शुरू कर दिया अपने मोमोज में, जिसके वजह से मेरे दुकान पर एक बार जो ग्राहक मोमोज खा लेता था वह बार बार मोमोज खाने आता था, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो पाती थी। मुझे माफ कर देना। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी नशीली दवाई से किसी की जान चली जाएगी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। अम्मा, तुम्हारे इस पाप का कोई माफी नहीं है। तुम्हारे वजह से मेरी मनीषा की जान चली गई और तुम माफी मांग रही हो। तुम्हें माफ कर देने से मेरी मनीषा वापस नहीं आ सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। माता जी, चलिए, अब जेल आपका इंतजार कर रहा है। बहुत मोमोज बेच लिए आपने। पुलिस उस बूढ़ी महिला को गिरफ्तार कर लेती है और उसे 3 साल की सजा हो जाती है, जिसके बाद शहर में मोमोज खाकर मरने वालों की संख्या कम हो जाती है।